नमो परिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है कि तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत ज्ञान के विभाग अधिकार, जिसमें अब आचार्य देव हमको पूर्व प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए यह मैं मोक्ष अधिकारी अर्थात अपने स्वभाव में स्थित होता हूँ, इस भाव को कहते हैं, है ना। अपनी संपूर्ण बात कहने के बाद, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाने के बाद आचार्य देव कहते हैं कि मैं अब अपने स्वरूप में जाकर स्थित होता हूँ, साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ। यह कहने के पश्चात इस 200 नंबर की गाथा में आचार्य अमृतचंद्र देव एक छंद के द्वारा, है ना, कलश भी कह सकते हैं, तो इस कलश के द्वारा अपनी बात को आगे कहते हैं। ये प्रवचन सार जी का कलश नंबर 10 है। ठीक। यहाँ आचार्य देव हमको भाव समझाते हैं कि इस ज्ञेय तत्व को समझाने का जो फल है, वो फल मुझे क्या प्राप्त हुआ है। ये जो ज्ञेय तत्व अभी हमने आपको समझाया वस्तु स्वरूप, किसने पूछा ये? चलो एक सेकंड में मैं बताता हूँ। स्वरूप समझाया तो इसका मुझे क्या फल प्राप्त होगा, ये भाव इस कलश के माध्यम से आचार्य देव हमको कहते हैं। अब कलश कहने से पूर्व एक प्रश्न है, मैं बतला देता हूँ। 520 नंबर के पेज पर ही जो सबसे ऊपर लाइन है ना, जानने का स्वभाव होने से क्रमशः परवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाले, ये भाव भैया थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए। ये प्रश्न है, बहुत सिंपल सी बात है। उन्होंने यहाँ पर केवल ज्ञान का स्वरूप समझाया कि केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है, और वो जो ज्ञान की जो अनंत स्वच्छत्व शक्ति है, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, वो कैसी है। तो उसका स्वरूप समझाते समय ये जो प्रथम लाइन कही ना यहाँ पे क्रमशः कहकर, तो उन्होंने कहा कि लोक में भूत भविष्य और वर्तमान ये कैसे हैं, ये क्रम से परिवर्तित हैं। माने भूतकाल जा चुका, वर्तमान स्थिति रूप, और जो भविष्य काल है वो अभी प्रकट होगा, अभी हुआ नहीं है। ये क्रम है, समय का ये क्रम है। इसको उत्पाद व ध्रुव से भी कहते हैं। और इस क्रम को कैसे समझाते हैं कि जो काल बीत गया, एक बीता हुआ काल, एक जो प्रवर्तमान अर्थात स्थित काल, और एक जो प्रकट होगा ऐसा फ्यूचर में आने वाला काल। तो ये क्रम हो गया। तो क्या केवल ज्ञानी भी इसी क्रम से जानते हैं कि नहीं? क्रम से प्रवर्तमान इस काल को केवल ज्ञानी युगपद एक साथ जानते हैं। ये उनका कहने का भाव। पकड़ में ही बात। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का क्रम मैंने आपको समझा दिया था कि कोई ऐसा मानता है, एक ऐसी मान्यता भी है, करणानुग का एक ऐसा भाव भी है। उसके पीछे का क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो चर्चा मैं एक बार पहले कर चुका हूँ, और समय आएगा तो आगे फिर से कहूंगा। अभी वो कहने वाली बात नहीं है यहाँ, तो बस इतनी सी बात समझो आप। यहाँ क्रमशः कहने का तात्पर्य उनका यह है कि काल कैसे प्रवृत्ति करता है, कि काल भूत
वर्तमान और भविष्य इस आधार से परिवर्तित है, इस क्रम के साथ परिवर्तित है। परंतु केवल ज्ञान में वह कैसा जानने में आता है? केवल ज्ञान में वह तो युगपद एक साथ ही जानने में आता है। भूत को भूत जानते हैं, वर्तमान को वर्तमान जानते हैं, भविष्य को भविष्य जानते हैं, परंतु कैसे जानते हैं? सब का सब प्रत्यक्ष वर्तमानवत ही जानते हैं। ऐसा उस केवल ज्ञान का स्वरूप। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं 520 नंबर के पेज पर। शालिनी छंद। यहाँ आचार्य देव 10 नंबर के कलश में क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं कि ऊपर हेडिंग, श्लोक द्वारा जिनेन्द्रोक्त अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया जो शब्द ब्रह्म है अर्थात जिन वचन है, इसको समझाने के सम्यक अभ्यास का फल कहा जाता है। हमने जो तुम्हारे समक्ष ये वस्तु स्वरूप कहा है ना, तुमको समझाया है, इसका क्या फल है? क्या फल होना चाहिए? तो उस फल के संदर्भ में आचार्य देव ये 10 नंबर के कलश में भावना भाते हुए कहते हैं कि मुझे तो मेरे स्वरूप की स्थिरता हुई है इस वस्तु स्वरूप को कहने से, आपके समक्ष रखने से। बस ये भाव यहाँ इस कलश के माध्यम से आचार्य देव कहे। जैनम ज्ञानम ये तत्व परिनेत्र पीतम शब्द ब्रह्म सम्यक विगाह संशोधातम द्रव्यमात्रैकवृत्त्या नित्यं युक्तैः स्थयते समाधिरेवम्। वे कहते हैं ये तत्व समझाने वाले, ये किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? है जो जानने में आता है उसको कहते जो हैं। ये जानने दो में। प्रकार के होते हैं। हाँ, ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्वज्ञ और एक परज्ञ। तो ये तत्व समझाने वाले माने कि सिर्फ पर भाव को समझाने वाले, ऐसा नहीं, अर्थात स्वज्ञ और परज्ञ ऐसे दोनों ज्ञों को समझाने वाले। ज्ञेय के अंदर आत्मा भी आता है, अपना आत्मा भी आता है, और समस्त लोकालोक भी आता है, समस्त द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भी आता है। तो हमने अपने चैतन्य भगवान आत्मा का जो स्वरूप तुमको समझाया एक, और उससे भिन्न होने हेतु जो 6 द्रव्यों का संपूर्ण स्वरूप तुम्हारे समक्ष रखा। तो कहते हैं ये तत्व समझाने वाले शब्द ब्रह्म जिन आगम में। क्या कहा? ये तत्व को समझाने वाला कौन है? ये शब्द ब्रह्म जिनागम है, अर्थात भगवान के मुख से कहा गया या निकला हुआ जो जिन वचन है, जो वस्तु का स्वरूप है, ऐसा वह जो शब्द ब्रह्म है वास्तव में वही क्या है? ये तत्व को समझाने में सर्व समर्थवान है। हमने कहा तुम्हें वो ज्ञेय तत्व नहीं, आचार्य कुंद कुंद ने कहा तो हमने कहा ऐसा नहीं। किसने कहा? शब्द ब्रह्म जिन आगम है। ऐसा भी तो कह सकते हैं, हमने अपनी स्वानुभूति से तुमको बतलाया है, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना। ये भी तो कह सकते हैं ना कि हमने जाना उस आवाज मुझे कम आ रही है। अभी देखो सभी को कम आ रही है तो मैं कुछ कोशिश सभी को करता हूँ। कम आ रही है भैया, पर हाँ भैया, हमारी होती है। हमें हमें ना समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी सही चलता है, कभी कभी हमारी अभी है ठीक सभी है। को। हाँ। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम टेक्निकल होती ना, तो उसमें क्या होता है कि आती ही नहीं है ना। मैंने हर तरीके से चेक कर कर देख लिया। अब अब अच्छी वो, आ रही है। हाँ अब अच्छी आ रही है देखो। कुछ किया ही नहीं जबकि मैंने। अब देखो ध्यान से, है ना। चलो कोई बात। यहाँ क्या कहते हैं कि यह मैंने जानकर तुम्हें बतला दिया है, अनुभूत करके तुम्हें बतला दिया है ना। या किसी अन्य अपेक्षा से मुझे हमने आपके समक्ष रख दिया है, ऐसा नहीं। तो कैसा है? वो जो ज्ञेय तत्व आपके समक्ष रखा गया है, वह जो ज्ञेय तत्व आपको समझाया गया है, उस ज्ञेय तत्व का स्वरूप जो आपको बतलाया गया है, कैसा है वो? कहाँ से ज्ञात किया गया है? ज्ञेय तत्व समझाने वाले शब्द ब्रह्म जिन आगम में हम डूबे शुद्धात्म द्रव्यमय एक व्यक्ति से युक्त रहें। क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि शब्द ब्रह्म जिनागम में जो ये तत्व समझाने वाले हैं, है ना, ये जो जिनवाणी है, ये जो ये तत्व समझाने वाली है, इसके स्वरूप, इसके बतलाए गए उस स्वरूप में हम क्या करते हैं? हम डूबे अर्थात उसका अनुभव करें, उसमें स्थिर हो। किसमें? शुद्धात्म द्रव्य में। अपने चैतन्य भगवान आत्मा का हम अनुभव करें, उसमें स्थिर हो जावे। यह उसका फल है। एक वृत्ति से युक्त रहे, बस एक ही वृत्ति हो, दूसरी अन्य कोई वृत्ति नहीं हो। ये भाव इन्होंने पहले भी कहा ना,
जब 200 नंबर की गाथा की टीका में किया तो उन्होंने क्या कहा, अन्य दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है, क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में अन्य कृत्य का तो अभाव है, एक ही कृत्य बचा है। क्या है वो कृत्य? कि अपने शुद्धात्मा में अपने शुद्धोपयोग रूप अपने आत्मा का अनुभव, बस एक ही कृत्य। तो यहाँ क्या कहते हैं, एक वृत्ति से युक्त रहे, बस एक ही प्रवृत्ति चाहते हैं हम, दूसरी कुछ चाहते भी नहीं है। इससे कि भगवान के द्वारा कहा गया जो वस्तु स्वरूप है, हमने वैसा का वैसा जो आपके समक्ष रखा है, आपको कहा है, उसका फल क्या चाहिए? कि हम डूबे शुद्धात्म द्रव्य में और एक वृत्ति से युक्त रहे, और बस एक बार डूब गए, अब क्या करें? बस अब इसकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। इसकी यही एक सहज वृत्ति जो शुद्धोपयोग प्रकट हो गया। अब ये शुद्धोपयोग की वृत्ति ऐसी की ऐसी, ज्यों की त्यों, यूं की यूं बनी रहनी चाहिए। आई बात पकड़ में? क्या कहा है ना? और कुछ चाहते हैं क्या? कि और कुछ नहीं चाहते, और कुछ नहीं चाहते। पंचम काल है, यहाँ पे ये अंतर्मुहूर्त का शुद्धोपयोग नहीं होता है, नियम से छूटता है। छूटता है ना, ये बात पता नहीं होगी ना, इसलिए ऐसी भावना भा रहे हैं। क्यों? ऐसा नहीं, हमें सब पता है। तो भी हम क्या चाहते हैं? कि हम तो ये चाहते हैं कि शुद्धोपयोग प्रकट हो और कभी छूटे ना। अब भी ना छूटे, कि हाँ कभी छूटे। क्यों? तो नियम से छूटेगा, कि छूटेगा तो छूटेगा, पर हम चाहते हैं छूटे ना। क्या कहा? आई बात समझ में नहीं? हम उस शुद्धोपयोग से बाहर आएंगे तो आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आए ना। आई बात समझ में? हमारी क्या इच्छा है, हम क्या फल चाहते हैं? कि प्रकट हो और टूटे ना। मुमुक्षु को क्या लगता है? मुमुक्षु इन सेंस जो स्वाध्याय जीव है, जिसको लगता है कि मुझे वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है, वो क्या समझता है? तो भाई देखो, क्षाइक तो होता नहीं है, उपशमी हो जाए। क्यों? सम्यक दर्शन, क्षाइक तो होता नहीं है, उपशमी हो जाए। और उपशम भी कब होता है? अब वो स्वकाल में जब होना होगा हो जाए। हम ज्यादा भावना निभाते, हम तो हैं बस इसमें मस्त रहते हैं। यहाँ ये क्या कह रहे हैं? यहाँ ये भावना भा रहे हैं कि मुझे शुद्धोपयोग प्रकट हो और छूटे ना, छूटे ना, बस प्रकट हो जाए और बात खत्म। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? क्या कह रहे हैं? आत्मार्थी की भावना की उत्कृष्टता क्या होती है? जिसे चैतन्य परिणति सुहाती है, जिसे चैतन्य की लगन होती है, उसकी अंतरंग जो परिणति है, उसकी अंतरंग जो भावना है, उसकी उत्कृष्टता क्या होती है? क्या उत्कृष्टता होती है? कि वो ये व्यर्थ के विकल्पों में नहीं अटकता। कौन से? कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, इतना हो जाए तो काफी है और ऐसा मिल जाए तो बहुत है, ऐसा नहीं। कैसा? कि मुझे तो इस परिपूर्ण शुद्धात्मा के अनुभव और इसकी स्थिरता के अलावा कुछ और चाहिए? कि कुछ भी नहीं चाहिए। ज्ञात हमें सब है, क्या होगा क्या नहीं होगा, किन स्थितियों में किन परिस्थितियों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का किस किस प्रकार से क्या प्रवृत्ति होनी है, वह हमें मालूम है। परंतु चाहते क्या है? कि एक शुद्धात्मा का अनुभव प्रकट हो, है ना, शुद्धोपयोग रूप वृत्ति हो, और वह वृत्ति फिर छूटे नहीं, एक वृत्ति से युक्त रहे। युक्त रहे माने उस ही भाव से कंटिन्यूटी में बने रहे, ये भाव यहाँ पर कहते हैं। देखो यहाँ कहते हैं, इस प्रकार ये तत्व को समझाने वाले जैन ज्ञान में, जैन ज्ञान में अर्थात जिनागम में, है ना, विशाल शब्द ब्रह्म में, शब्द ब्रह्म किसको कहते हैं? द्रव्य जिन वचनों को या जिनवाणी को शब्द ब्रह्म कहते हैं, है ना। कहा गया जो भाव है उसका नाम शब्द ब्रह्म है। सम्यक्तया अवगाहन करके, सम्यक्तया अवगाहन कैसे होता है? उसको भली प्रकार से संपूर्ण भाव से समझना, है ना। समस्त नए परिपाटी को भली प्रकार से जानना, समस्त अनुयोगों को, अनुयोगों के माध्यम से कहे गए उस वस्तु स्वरूप को ठीक प्रकार से समझना। सम्यक माने, सम्यक माने ठीक प्रकार से समझना। आगम, प्रमाण, नए, है ना, युक्ति ठीक प्रकार से समझना, है ना। अनुभव ठीक प्रकार से समझना, कि ठीक है वो अप्रयोजन भूत है, उतना हमें नहीं जानना, मैं तो आत्मा हूं, मुझे इतना जानना है, ऐसा नहीं। मैं आत्मा हूं तो कैसे हूं, कैसे हूं तो कैसा हूं। क्या कहा? हूं या नहीं हूं, हूं तो मेरा स्वरूप क्या है, इसको भली प्रकार से समझना। जब तक तुम भली प्रकार से वस्तु स्वरूप नहीं समझोगे, तब तक काम नहीं होगा। ये बात बहुत समझ लो आप, चाहे कोई से पंडिताई का विषय कहे चाहे कुछ भी कहे, पर जब तक वो भगवान के द्वारा कहा गया, उन वीतरागी भगवान के द्वारा कहा गया, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया,
वो तत्व का जो स्वरूप है, स्वरूप है। छैडाला में क्या कहा है? एक 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 तत्व की भूल वो समस्त तत्व की भूल है। कि मुझे मोक्ष तत्व के संदर्भ में भूल है, जीव तत्व के संदर्भ में भूल नहीं है। तो क्या पता है तुम्हें जीव तत्व की भी समझ नहीं है। समझ में ही बात है समझ। आश्रव तत्व की भूल किसकी भूल है? पूरे मोक्ष मार्ग की भूल है। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती। किसे आश्रव कहना, किसे संवर कहना, किसे निर्जरा कहना, क्या मोक्ष का स्वरूप है। खाली बात जीव और अजीव की नहीं कि जीव अजीव समझ लिया बाकी सब समझ लिया ना। अजीब समझना माने क्या? आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष आदि समस्त भावों को समझना, इसको कहते हैं जीव अजीव को समझना। आती बात पकड़ में। पंडित रोमल जी ने कहा ना, मोक्ष तत्व संबंधी भूल, आश्रव तत्व संबंधी भूल, निर्जरा तत्व संबंधी भूल, ये सब क्यों समझाई? एक एक तत्व संबंधी भूल संपूर्ण जिन मोक्ष मार्ग की भूल है, पूरे मोक्ष मार्ग की भूल। क्या कहते हैं यहाँ पर? यहाँ कहते हैं इस प्रकार ये तत्व को समझाने वाले इस जैन ज्ञान अर्थात जैन आगम में जो विशाल शब्द ब्रह्ममय है, ऐसे विशाल शब्द ब्रह्म में सम्यक्तया अवगाहन करके, अर्थात सम्यक्तया उसके स्वरूप को समझकर, उसको धारण करके, क्या लिखा? डुबकी लगाकर, गहराई में उतरकर, निमग्न होकर। कि कैसी बात करते हो? हमें तो आत्मा में डुबकी लगानी है, आत्मा में निमग्न होना है, आत्मा की गहराई में उतरना है। आप हमें शब्द ब्रह्मा की गहराई में क्यों उतार रहे हो? भाव ब्रह्म की गहराई में उतारो ना। क्या कहा? क्यों? समय सार में एक शब्द ब्रह्म है और एक आत्म ब्रह्म है। तो कौन सा ब्रह्म ग्रहण करने योग्य है? शब्द ब्रह्म तो ग्रहण करने योग्य नहीं है, आत्म ब्रह्म ग्रहण करने योग्य है। ऐसा नहीं है भाई। वो आत्म ब्रह्म है ना, वो शब्द ब्रह्म के बिना ग्रहण नहीं हो सकता, जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। तुझे आत्मा में डुबकी लगानी है, यहाँ लगानी है। तो पहले डुबकी कहाँ लगानी पड़ेगी? है पहले शब्द ब्रह्म में डुबकी लगानी पड़ेगी। आई समझ में बात? नहीं समझ? माने जिसने जिनागम के स्वरूप को नहीं समझा, है ना, जिनागम से वस्तु स्वरूप को नहीं समझा, उसने आत्म भाव को नहीं समझा, नहीं ग्रहण किया, नहीं प्राप्त किया। पकड़ में ही बात है। तो देखो क्या कहते हैं, सम्यक्तया अवगाहन करके अर्थात डुबकी लगाकर, गहराई में उतर कर, निमग्न होकर। हालांकि गहराई तो आत्मा की ही प्राप्त करनी है, निमग्न तो अपने आत्म भाव में ही होना है। लेकिन इस आत्म भाव को प्राप्त करने का जो मार्ग है, इसमें निमग्न होने का जो मार्ग है, वो कहाँ से मिलेगा? कैसे प्राप्त होगा? हम्म शब्द ब्रह्म से हो। तो शब्द ब्रह्म की पर्याय का तो अभाव हो जाएगा। क्यों? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और आत्म ब्रह्म की जो पर्याय है, यानी अनुभूति की जो पर्याय है, वो तो उसको छोड़ने के बाद प्रकट होगी। होगी या नहीं होगी? बोलो। तो जिस पर्याय का अभाव हो जाने वाला है, ऐसी अभाव रूप पर्याय की मैं दरकार क्यों करूं? मैं तो सीधा आत्मा को समझूंगा, मैं नहीं समझूंगा शब्द ब्रह्म को। क्यों? जिसे छोड़ना ही है उसे समझने का क्या लाभ? जिससे दृष्टि हटानी ही है उसको जानने का क्या लाभ? कि प्रभु ऐसा नहीं होता। ऐसे मार्ग कुछ ऐसे ही अद्भुत है। कैसा? कि वहां वस्तु स्वरूप समझे बिना या चैतन्य में अनुभूत प्रभाव प्रकट होता नहीं है। तो क्या कहते हैं? डुबकी लगाकर, गहराई में उतरकर, निमग्न होकर हम मात्र शुद्ध आत्म द्रव्य रूप, हम्म उस शब्द ब्रह्म से वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझने के बाद अब हम शुद्ध आत्म द्रव्य रूप एक वृत्ति से, परिणति से सदा युक्त रहते हैं, अर्थात एक आत्म भाव में ही युक्त रहते हैं, एक शुद्धोपयोग में ही युक्त रहते हैं। डुबकी तो लगाई शब्द ब्रह्म में, और युक्त कहाँ रहे? युक्त रहे आत्म द्रव्य में। गजब हो गया। कि वो आत्म ब्रह्म और वो शब्द ब्रह्म और ये जो भाव ब्रह्म आत्म ब्रह्म है, ये दो नहीं है। कैसे है? एक है। कैसे एक है? कि वहां से जाने बिना यहाँ नहीं आता, और यहाँ पे प्राप्त हुए बिना वहां का जाना सब व्यर्थ है। पकड़ में ही बात। वो शब्द ब्रह्म कब है? जब वो आत्म ब्रह्म की प्राप्ति हो जावे तब है। और इस आत्म ब्रह्म से बाहर निकलकर कहाँ जाएंगे? कि शब्द ब्रह्म में जाएंगे। और शब्द ब्रह्म से निकलकर कहाँ जाएंगे? कि आत्म ब्रह्म में जाएंगे। बस दो ही काम है। ज्ञान ध्यान सिवा नहीं, दूजा कोई काज है। क्या? दो काम है। कौन कौन से? एक ज्ञान, एक ध्यान। ज्ञान माने जो विकल्पात्मक आत्म भाव का चिंतन है, जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। या तो एक वह,
और या फिर उसके फलस्वरूप क्या, वो शुद्धोपयोग, बस, दूसरा कोई कार्य नहीं। आती है बात पकड़ में, नहीं आती है? समझना, बहुत बारीकी से समझना। देखो मैं एक बात समझाता हूँ आपको। एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव है ना, है ना? तो एक पर्याय की कर्ता दूसरी पर्याय नहीं है ना, पक्का, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना? ऐसे मैं सो रहा था और सोकर उठा और एकदम से शुद्धोपयोग हो गया, ऐसा हो सकता है ना? बोलो। ऐसे मैं सो रहा था और सोते सोते उठा और होते एकदम से शुद्धोपयोग हो गया, बस। एक समय पहले सो रहा था, दूसरे समय शुद्धोपयोग। ऐसा होता नहीं कि हाँ भैया हो सकता ना, शेर को हुआ ना, एक समय पहले मांस खा रहा था और दूसरे समय में आत्मानुभूति कर ली। हम्म, कि भाई पहले समय में मांस खा रहा था और दूसरे समय में आत्मानुभूति कर ली, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये कहाँ से सीख कर आए हो तुम? ऐसा नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बारीकी से। ऐसा नहीं है, ये एक पर्याय का कारण दूसरी पर्याय नहीं है। शुभोपयोग के कारण शुद्धोपयोग नहीं होता है, तीन काल में नहीं होता है, तीन काल में नहीं होता है। परंतु, परंतु क्या, जब शुभोपयोग के कारण शुद्धोपयोग नहीं होता तो बीच में परंतु क्यों लगाया आपने? कि परंतु इसलिए लगाया कि शुद्धोपयोग से पूर्व नियम से शुभोपयोग ही होता है, इसलिए लगाया। नियम है ये। अशुभोपयोग से सीधा शुद्धोपयोग नहीं होता है। कि नहीं भैया कैसी बात कर रहे हो? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। कि नहीं, अभी प्रवचन सार में आपने पढ़ाया था कि पहले से तीसरे गुण स्थान में घटता हुआ अशुभोपयोग होता है, और चौथे गुण स्थान में वो आत्मानुभूति करता है, तो उससे पहले अशुभोपयोग माने या शुभोपयोग माने? हम्म, क्या माने बोलो? वो पूर्ण है आत्मानुभूति से शुभोपयोग, पूर्ण। पूर्व शुभोपयोग। इसमें तो लिखा है कि पहले से तीसरे गुण स्थान तक अशुभोपयोग होता है, लिखा तो है, साफ ही तो लिखा घट है। घटता हुआ शुभोपयोग है। हाँ, घटता हुआ। तो ये घटता हुआ का क्या मतलब होता है? घटता हुआ का क्या मतलब होता है कि देखो, घटता हुआ का मतलब यही है कि अशुभ की का घटना, इसको भी उपचार से शुभ ऐसा कहते हैं। क्या कहा? परिणामों में विशुद्धि का होना, कषायों का मंद होना, आत्मभाव की लगन होना, है ना, आत्मा की तत्व की चिंतन आदि प्रतीति होना। तो शुद्धोपयोग प्रकट होने से पूर्व, अर्थात आत्मानुभूति प्रकट होने से पूर्व होने वाला वो जो आत्मा का चिंतन है, आत्मा का विकल्प है, तत्व के स्वरूप में अपने उपयोग की जो निमग्नता है, वो क्या है? क्या है? तो उसको उपचार से शुभोपयोग ऐसा कहते हैं। उपचार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उपचार भी इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि चौथे गुण स्थान से शुभोपयोग माने, जब तक मिथ्यात्व दर्शन मुनि का भाव नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ऐसे ये जो नए भाव है, ये जितनी हमने नए भाव भाषा की बात की, ये क्योंकि ये बात समझने के लिए। आप मोहित भैया कुछ कहना, बताओ। निमित्तों से कार्य नहीं होता, लेकिन जब हाँ, भी कार्य होगा वहां उसके सदयोग्य निमित्त वहां पर उपस्थित अवश्य होगा। उपस्थित तो होगा, वैसे भी शुभ उपयोग वहां पर होगा ही होगा। कार्य ने लेकिन शुभ ये, उपयोग से नहीं होगा, लेकिन वहां पर शुभ हाँ उपयोग लेकिन यहाँ पे, हाँ ये ठीक है, लेकिन इसमें एक बात समझो, देखो ध्यान से। जैसे आप भैया ने ये ये बोला आपकी आवाज कि बहुत स्लो आ रही है, मोहित भैया की भैया तो एकदम। वाकई बीच बीच में आवाज भैया बहुत आपका कम होती जा रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा। सही अब बात। अपना दीदी ये देखो, हैंड फ्री हटा दो, आज एक बार ट्राई कर लो। मोहित भैया ने भी तो हैंड फ्री नहीं लगा रखा, बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज। ये ना सही आवाज नहीं रिकॉर्ड होगी, चलो मैं ट्राई करता हूँ आपके कहने ये पे, कोई आपकी बात नहीं आ रही, आप हटा दो आज एक बारी। नहीं। ये मैंने हटा दिया, अब आवाज आ रही है? नहीं आ रही? अब तो कुछ को आ रही है, कुछ को नहीं आ ये रही। आ रही है, आ रही है, परफेक्ट आ रही पहले है। से थोड़ी सी बेटर हुई है, पर इतनी बेटर भी है, क्लियर नहीं है आपकी आवाज। पहले से बेटर थोड़ी सी ठीक हो गई। हाँ, बेटर है, बेटर है। कल तक तो ठीक थी ना? ये कल भी ठीक नहीं आ रही थी? बीच बीच में चली जाती है आपकी आवाज, बहुत ब्लीक हो जाती है, फिर एकदम तेज हो जाती है। अब ये नेटवर्क का इशू है और ये कुछ नहीं है। ये हाँ, नेटवर्क इशू हमें नहीं तो होता है। एकदम बराबर ही आ रही, जैसी आ रही थी वैसी, रोज वैसी आ रही। आंटी, कोई एक बात आपके ठीक होने से नहीं बात नहीं। सुनो, बनेगी ना, हमें तो ठीक आनी चाहिए। सुनो शांत रहो, है ना? जैसे भैया ने अभी क्या कहा कि निमित्त, क्या कहा उन्होंने कि शुभो, वो निमित्त होता ही होता है, ऐसा कहा ना कि शुद्धोपयोग से पूर्व शुभोपयोग होता है।
तो निमित्त वहां पर होता ही होता है। इसमें मुझे एक बात करनी, यहाँ दो पर्यायों के बीच का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली बात है। जैसे मान के चलो शुभोपयोग के कारण शुद्धोपयोग होता है, तो इसमें कारण कार्य संबंध तो है ही नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है इस बात में। यहाँ तो ये ज्ञान निमित्त का ज्ञान नहीं कराना, वहां तो वस्तु स्थिति का ज्ञान कराना है। दो बातें को ध्यान से समझना। शुद्धोपयोग प्रकट होने में जो निमित्त कारण होगा वो कौन होगा, इसको निमित्त कहेंगे। तो पांचों लब्धियां हैं वहां, तो पर्याय की पांचों ही लब्धियां हैं, खाली शुभोपयोग की बात नहीं है। वहां पे विशुद्धि भी है, तत्व का चिंतन भी है, प्रायोग्य भी है, उस समय की योग्यता भी है। तो एक की अपेक्षा से दूसरा पुरुषार्थ कहलाता है और दूसरे की अपेक्षा से पहला निमित्त कहलाता है। ठीक है ना। ये निमित्त उपादान की चर्चाओं में जब हम पांच लब्धियों के स्वरूप को समझेंगे वहां मैं इसका विस्तार करूंगा, लेकिन यहाँ जो मूल बात समझानी है, जो मुझे मेन बात कहनी है, वो समझो ध्यान से कि एक समय पूर्व का जो शुभोपयोग है और एक समय बाद का जो शुद्धोपयोग है, ठीक, तो क्या शुभोपयोग के निमित्त से शुद्धोपयोग हुआ कि नहीं? नहीं। और क्या शुभोपयोग के कारण शुद्धोपयोग हुआ कि नहीं? दोनों, निमित्त भी नहीं है और कारण भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ इतना ज्ञान कराना है, सिर्फ इतना ज्ञान। क्या ज्ञान कराना है कि जब जब शुद्धोपयोग होता है उससे पूर्व की पर्याय में शुभोपयोग होता है, बस इतना ज्ञान कराना। अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय होती है। हाँ, अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय का प्रवाह क्रम होता है, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, निमित्त नहीं कहते हैं। आई बात पकड़ में? पकड़ में मोहित एक भैया? बार मैंने क्या सुधार किया है ना? के बीच में दोबारा एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि पूरा विषय छूट के ना, पहले आप क्या कहते हैं, जैसे प्रवचन सार में स्टार्टिंग में घटते हुए अशुभ उपयोग की अपेक्षा समझा रहे थे, फिर बीच में निमित्त नैमित्तिक आ गया, तो हाँ, सब तो देखो सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं। वो शुभोपयोग घटता हुआ जो अशुभोपयोग है ना, उसको उपचार से शुभोपयोग कहते हैं। इतनी बात पूरी हो गई, इतनी बात पूरी हो गई। फिर दूसरी बात आई कि भैया जब जब शुद्धोपयोग होता है उससे पूर्व जो शुभोपयोग होता है, शुद्धोपयोग से पूर्व, वो निमित्त कारण कहा जाता है। किसका? शुद्धोपयोग का। माने एक समय पूर्व का शुभोपयोग अगले समय की पर्याय के शुद्धोपयोग का निमित्त कारण है। तो मैंने वहां पे एक सुधार किया। क्या सुधार किया? कि उसको निमित्त नहीं कहते। क्या नहीं कहते? निमित्त कारण नहीं कहते। मैंने एक समय की पर्याय पूर्व में जो शुभोपयोग वर्त रहा था वो अगली समय में होने वाले शुद्धोपयोग का निमित्त नहीं कहलाएगा। तो क्या कारण कहलाएगा? कि कारण भी नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? वो अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्यायों का जो प्रवाह कर्म है वो पूरा का पूरा कर्म पुरुषार्थ कहलाता है। पकड़ में ही बात। 5 समवायों में एक निमित्त नाम का समवाय है और 5 समवायों में एक पुरुषार्थ नाम का समवाय है। 2 समवाय है ना, एक निमित्त नाम का समवाय और एक पुरुषार्थ नाम का समवाय। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? वो निमित्त नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो पुरुषार्थ कहलाएगा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? है ना। एक पर्याय के साथ दूसरी पर्याय का जो संबंध है, क्या संबंध है? कि कोई संबंध नहीं, निमित्त संबंध भी नहीं, प्राग अभाव और प्रदन स्वभाव, ये संबंध है। अब अगर हम पर्याय की तारतम्यता का कोई आधार माने भी तो वो द्रव्य स्वयं है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय द्रव्य के आधार से होती है। और वो पर्याय जिसको प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है, तो वो दो चीजों को रिप्रेजेंट करती है। एक तो पर्याय अपने तत्समय की योग्यता को प्रेजेंट करती है, ठीक, और तत्समय की वो योग्यता जिस पर्याय ने प्रेजेंट करी वो किसकी कहलाएगी? पर्याय की या द्रव्य की कहलाएगी? किसकी? कि वो द्रव्य की कहलाएगी। होती तो पर्याय की योग्यता है, कहलाती किसकी है? कहलाती द्रव्य की। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्षेपक्षम ज्ञानी हूँ, तो क्षेपक्षम ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान गुण की पर्याय है ना। क्षेपक्षम ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान गुण की पर्याय है ना, लेकिन क्षेपक्षम ज्ञान नहीं कहलाएगा कौन? ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय कहलाएगी या मैं कहलाऊंगा? मैं कहलाऊंगा। और जब केवल ज्ञान प्रकट होगा तो केवल ज्ञान स्वभाव किसका कहलाएगा? कि वो भी मेरा कहलाएगा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? मैंने वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो मुझे प्रकट हुआ, और केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा था तो किसे प्रकट नहीं हो रहा था? कि मुझे प्रकट नहीं हो रहा था। तो दोनों बातें भैया समझो। यहाँ मुझे से क्या तात्पर्य हुआ? मुझे माने मैं आत्मद्रव्य, क्योंकि आत्मा अपने द्रव्य गुण पर्यायों के साथ अभेद है ना। जी। अभेद है ना। संसारी कौन है? संसारी पर्याय है या मैं हूं? और मुक्त कौन होगा? पर्याय या मैं? मैं द्रव। मैं बोलूंगा ना, उसमें क्या बात है? द्रव्य अपरिणामी होता हुआ भी परिणामी है और परिणामी होता हुआ भी अपरिणामी है।
वहां दृष्टि के विषय में जो बात कही जाती है और यहाँ वस्तु स्वरूप की जो बात कर रही है, इन दोनों के बीच की भिन्नता हमें समझ में आनी चाहिए। समझ में आई बात? इन दोनों के बीच की भिन्नता, इन दोनों के बीच का भाव हमें स्पष्ट होना चाहिए। ये बात बिल्कुल पक्की है कि पर्याय तत्समय की योग्यता से होती है, एक समय की होती है, बिल्कुल पक्की है। लेकिन क्या मैं पर्याय से सर्वथा भिन्न ही हूं? तो सर्वथा नहीं, कथनचित भिन्न हूं, सर्वथा भिन्न नहीं हूं। आई बात समझ में? तीन स्वभाव है ना, द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव। ये तीनों किसके स्वभाव हैं? ये मेरे स्वभाव हैं। तीनों तीनों मेरे स्वभाव कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुणों के समूह का ही नाम है, पर्याय गुणों के प्रवृत्ति का ही नाम है, परिणमन का ही नाम है। आती बात समझ में नहीं आती? तो हमने भेद किया तो अभेद जानकर किया, और अभेद किया तो भेद जानकर किया। क्या कहा? बात पकड़ में? आत्मा अपने द्रव्य गुण पर्यायों के साथ भेद है या अभेद है? कि अनंत गुणों से अभेद है और पर्याय से भेद है? ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, पर्याय की जब दृष्टि नहीं करेंगे और स्वभाव की जब दृष्टि करेंगे तो उस पर्याय की गौणता में हम क्या कह देंगे? द्रव्य में है ही नहीं, पर्याय नहीं है, ऐसा कहेंगे। कहना और होना दोनों में अंतर है ना। इसमें होता है उपादेय और गौण, है ना, यानी मुख्य और गौण। हे उपादेय, मुख्य और गौण, ऐसे समझा जाता है। अब यहाँ क्या कहते हैं? भाव यहाँ समझाते हैं कि अब श्लोक के द्वारा मुक्तात्मा के ज्ञान की महिमा गाकर, किसकी महिमा गाकर? मुक्त आत्मा के ज्ञान की महिमा गाकर। मुक्त आत्मा का ज्ञान यानी कि मुक्त आत्मा द्रव्य और ज्ञान नामक गुण, और ज्ञान नामक गुण की पर्याय एक ही हो गए ना, अलग तो नहीं किए, अलग तो नहीं किए ना। तो क्या कहते हैं? मुक्त आत्मा के ज्ञान की महिमा गाकर ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार की पूर्ण आहुति की जा रही है। पूर्ण आहुति की जा रही है अर्थात उसका समापन किया जा रहा है, ठीक है ना, उस बात को पूर्ण किया जा रहा है, ऐसा। तो यहाँ कहते हैं छंद के द्वारा 11 नंबर का छंद या कलश भी कह सकते हैं, प्रवचन सार जी में 11वें नंबर का कलश जो आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं, गेयी कुर्वन्नंजसा सीम विश्वम ज्ञानी कुर्वन् ज्ञेयमार्कान्त भेदम् आत्मी कुर्वन् ज्ञानमात्मान्यभासी स्फूर्जत्यात्मा ब्रह्म संपत्तगः। एक एक समय में सकल जगत को ज्ञेय रूप कर लेता है, भेद रूप जो हुए उन्हें यह ज्ञान रूप कर लेता है। जो भेद रूप है उन्हें ज्ञान रूप कर लेता है, अर्थात जो समस्त लोक का लोक कैसा है? ज्ञान से भिन्न है, भिन्न है ना, भेद है ना, भिन्न है। ऐसा भिन्न होने पर भी क्या कर लेता है? सबको ज्ञानमय कर लेता है। समझे? आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञे प्रमाण है, ये लोकालोक प्रमाण है। फिर आत्मा क्या हुआ? ये आत्मा लोकालोक प्रमाण हो गया। तो आत्मा लोकालोक प्रमाण कैसे हो गया? कि ज्ञान के बल पर हो गया। समझ नहीं बात? निश्चित परदेशी, निश्चित संस्थान भाव वाला वह आत्मा कैसा हो गया? लोकालोक प्रमाण हो गया। पकड़ में ही बात? ये नहीं पकड़ में? तो क्या कहते हैं? एक समय में सकल जगत को ज्ञेय रूप कर लेता है, भेद रूप जो हुए उन्हें यह ज्ञान रूप कर लेता है, और ज्ञान को स्वपर प्रकाशक उसे आत्ममय करता। क्या कहा? ज्ञान को क्या करता है? ज्ञान जो स्वपर प्रकाशक है, स्वपर प्रकाशक जो कि उसका स्वभाव है, उसे क्या करता है? उसे आत्ममय कर देता है। ज्ञान अब ज्ञान नहीं, ज्ञान आत्मा है। और कैसा है आत्मा? आत्मा स्वपर प्रकाशक है, ऐसा है। और ज्ञान जो स्वपर प्रकाशक उसे आत्मा मय करता, शीघ्र प्राप्त कर ब्रह्म आत्मा ज्योति स्वरूप प्रकट होता। ज्योति स्वरूप माने दीपक की लो जैसा है। अरे ज्ञान प्रकाश को ज्योति स्वरूप कहते हैं, है ना। ज्ञान भाव रूप जो प्रकट हुआ है, अनुभूति स्वरूप जो प्रकट हुआ आत्मानुभूति है। हुआ ना, हाँ, आत्मानुभूति। आत्मानुभूति। तो ज्योति स्वरूप प्रकट होता है, अर्थात ज्योति स्वरूप प्रकट होता है, कहने का तात्पर्य आत्मा को स्वपर प्रकाशक भाव रूप प्रकट होता है, ऐसा।
ज्योति लक्षण स्वपर प्रकाशक का हुआ ना, और वो स्वपर प्रकाशक लक्षण कैसा है कि ज्ञानमय है, और वो ज्ञान कैसा है, स्वसंवेदन भाव वाला है। तो वो ज्ञान के स्वपर प्रकाशक लक्षणत्व के साथ जो ज्ञान भाव मुझे प्रकट हुआ है, आत्म भाव प्रकट हुआ है, उसको कहते हैं ज्योति स्वरूप प्रकट होता है। ज्योति स्वरूप प्रकट होता अर्थात आत्म भाव जब प्रकट होता है वो केवल ज्ञान भाव आदि को धारण करता है, तो ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, जाननहार होता है, जानने वाला होता है, प्रकाशक स्वभाव वाला होता है, लो स्वभाव वाला नहीं, दीपक की ज्योति जैसा नहीं। दीपक की ज्योति तो उपमा है। क्या उपमा है? स्वपर प्रकाशक पने की उपमा, ज्ञान की उपमा। पकड़ में ही बात, ऐसा। तो देखो कहते हैं आत्मा ब्रह्म को अर्थात परमात्मा को, सिद्धत्व को शीघ्र प्राप्त करके, क्या कहते हैं, मैं अपने आत्म ब्रह्म स्वभाव को शीघ्र ही प्राप्त करके परमात्म तत्व यानी परमात्मा पने, परमात्म तत्व माने परमात्मत्व अर्थात परमात्मा पना किसका है? वो मेरा है। तो अपने परमात्मा पने को अर्थात अपने सिद्धत्व पने को शीघ्र प्राप्त करके, शीघ्र माने जल्दी प्राप्त करके है, शीघ्र प्राप्त करके अर्थ यही होता है जल्दी प्राप्त करके। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि मुझे जल्दी प्राप्त करना है, अभी प्राप्त करना है। आपको नहीं पता स्वकाल में होता प्रत्येक कार्य, ये हमें पता है, फिर ये हमें शीघ्र प्राप्त करना है। आपको नहीं मालूम थवा योग थवाय छे, ये मालूम है, फिर हमें शीघ्र प्राप्त करना है। आपको नहीं मालूम सिद्धत्व की पर्याय स्वकाल में खचित होने से जब प्रकट होने होगी तब प्रकट होगी। आप पर्याय के कर्ता बन रहे हैं कि भैया हमें बद्दू खबर छे क्या हमें सब पता है, हमें मत सिखाओ। हम तब भी कहेंगे ये सब जानने के बाद कि हमें शीघ्र प्राप्त कर, समझे? ओह ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा परमात्मा तत्व में हूँ, इसको प्राप्त करने में मैं देरी क्यों करूं? वो ठीक है जी स्वकाल में प्राप्त होगा, उसका निषेध नहीं है, परंतु मैं देरी क्यों करूं? अर्थात मैं सर्व उद्यम, सर्व प्रकार का परिश्रम, सर्व प्रकार का पुरुषार्थ क्यों ना करूं? क्यों ना करूं? जब मुझे उसकी लगन हुई, उसकी रुचि हुई, उसका अनुभव करके मैंने जाना हो इतना सुखमय, तो मैं इसको शीघ्र प्राप्त क्यों ना करूं? हाँ ये बात हमें भली प्रकार से ज्ञात है। क्या ज्ञात है? स्वकाल में होता है, होने योग्य होता है ना। फिर भी क्या कहते हैं बहनश्री, तो ज्ञानी की सहज प्रवृत्ति है उत्कंठता, उसकी सहज वृत्ति है, लेकिन उसमें क्या नहीं है? उसमें मिथ्यात्व नहीं है, उसमें कर्तापन नहीं है, उसमें जल्दबाजी नहीं है। ऐसा होने पर भी वो उत्कंठा कैसी है कि मैं शीघ्र प्राप्त करूं, है ना। तो कहते हैं आत्म ब्रह्म को अर्थात परमात्मा को, सिद्धत्व को शीघ्र प्राप्त करके असीम अर्थात अनंत विश्व को शीघ्रता से एक समय में ये रूप करता हुआ, क्या कहा, कुछ ही काल में अपने आत्म भाव को प्राप्त करता हुआ, ना कि सिर्फ अपने आत्म प्राप्त भाव को प्राप्त करता हुआ, अपितु शीघ्रता से विश्व को अपने ज्ञान में ये रूप करता हुआ। मतलब क्या हुआ इसका कि केवल ज्ञान को प्राप्त करता हुआ, लोग मेरे ज्ञान का गे बन जाए ऐसा ऐसा भाव नहीं है उनका, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अनंत ज्ञान और अनंत सुख साथ प्रकट होते हैं ना। क्या कहा, शुद्धोपयोग का फल अनंत ज्ञान, और बस अनंत ज्ञान कि अनंत ज्ञान और अनंत सुख, ज्ञान आनंद। क्या कहा, ज्ञान प्रकट होगा तो आनंद भी प्रकट होगा, ज्ञान प्रकट नहीं होगा तो आनंद भी प्रकट नहीं होगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, है ना। तो क्या कहा कि वो मैं समस्त लोकालोक को शीघ्र ही अपने ज्ञान में कर लेना चाहता हूँ। माने क्या कि तुम्हें लोकालोक को जानने की इतनी रुचि है, अरे हमें केवल ज्ञान प्रकट करने की रुचि है आत्मा के आनंद की अनंतता प्रकट करने की रुचि है। लेकिन वो कहा ही ऐसे जाता है। क्या वो केवल ज्ञान की उपमा क्या है? केवल ज्ञान माने सिर्फ ज्ञान, वो तो अभी भी है। अरे केवल ज्ञान माने लोकालोक को जाने, वो स्वभाव। तो बात समझ में नहीं? अनंत लोकालोक को जानने की बात कहने का तात्पर्य है अनंत, एक समय में अनंत भाव। तो कहते हैं अनंत अर्थात विश्व को शीघ्रता से एक समय में ज्ञेय रूप करता हुआ, भेदों को प्राप्त ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ। क्या कहा, भेदों को प्राप्त ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ। ये क्या मतलब है? अभी निचली भूमिका में क्या कर रहा था? भेद ज्ञान कर रहा था। किससे? स्वज्ञेय और परज्ञेयों के बीच में भेद ज्ञान कर रहा था, नहीं कर रहा था। अब
तो जो हमने गेयों में दो भेद किए थे, एक स्वगेय और एक परगेय निचली भूमिका में, तो जिसको हमने परगेय कहा वो मेरे ज्ञान का विषय बन रहा था या नहीं बन रहा था? बोलो। शुद्धोपयोगी के काल में जब मैंने आवाज गई, आवाज गई, आवाज गई, आवाज गई। बन रहा नेटवर्क का इशू है। तो शुद्धोपयोगी के काल में निचली भूमिका में तो दो गेय थे ना, एक स्वगेय था एक परगेय था। तो स्वगेय तो मेरे ज्ञान का विषय बन रहा था और परगेय तो मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा था। तो मैंने भेद ज्ञान करा था ना, एक स्वगेय और एक परगेय, ऐसे दो भेद किए थे मैंने गेय के अंदर। एक को मैं जानन रूप था और एक मेरे ज्ञान का विषय मैं नहीं बना रहा था। तो यहाँ क्या कहते हैं, गेय रूप करता हुआ, सारे लोगों को गेय रूप करता हुआ क्या करा, भेदों को प्राप्त गेयों को ज्ञान रूप करता हुआ। पकड़ में बात? मैंने जितने भी गेयों में मैंने भेद करके गौण कर दिया था ना, अब वो सारे कैसे हो गए, अब वो सब ज्ञान रूप हो गए, सब लोक में जानने आने लगे, पूरा लोक मेरे ज्ञान का विषय बनने लगा। अनेक प्रकार के गेयों को ज्ञान में जानता हूं, है ना। अभी पहले एक ही गेय जानने में आता था, स्वगेय, और अब केवल ज्ञान प्रकट होने में क्या हुआ, संपूर्ण लोकालोक जानने में आता है पूरा। भैया है ना, ये स्वगेय और परगेय वाले पॉइंट में कंफ्यूजन हो गया, दोबारा बोलो क्या बोल रहे थे? ये निचली भूमिका में कितने गेय जान रहा था शुद्धोपयोग के काल में, एक स्वगेय है परगेय है। तो परगेय को भी जान रहा था क्या वो शुद्धोपयोग के काल में? शुद्धोपयोग के काल में तो एक अपना आत्मगेय भाव से जानने में आ रहा था, अन्य नहीं जानने में आ रहे थे। तो दो भेद किया था ना, यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं। तो जो मैं नहीं हूं उसको मैं नहीं जान रहा था, और जो मैं हूं उसको मैं जान रहा था, उसका भोग कर रहा था, उसका आनंद ले रहा था, ऐसा कर रहा था ना। तो मैंने गेयों में जो भेद किया था, एक मैं और एक पर। अब ये जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि इसमें अब खाली मैं जानने में नहीं आता, अब इसमें तो समस्त लोग जानने में आता है। पहले तो एक ही गेय जानने में आता था, अब समस्त गेय जानने में आते हैं, एक साथ जानने में आते हैं। आत्मा के सुपर प्रकाशक स्वभाव की सिद्धि करनी है ना, इसलिए ये बात कह रहे हैं। देखो क्या लिखा है, पहले पढ़ लो, समझ में आ जाएगी बात। कहते हैं भेदों को प्राप्त गेयों को ज्ञान रूप करता हुआ, ब्रैकेट में क्या लिखा, अनेक प्रकार के गेयों को ज्ञान में जानता हुआ, और स्व पर प्रकाशक ज्ञान को, ठीक है ना, वो जो ज्ञान अनंत ज्ञान भाव मुझे प्रकट हुआ कैसा, स्वपर प्रकाशक स्वभाव। तो स्वपर प्रकाशक ज्ञान को आत्मरूप करता हुआ प्रकट दीप्यमान होता है, अर्थात प्रत्यक्ष ही प्रकट होता है। पकड़ में बात? प्रकट दीप्यमान होता है अर्थात कि वह केवल ज्ञान निश्चित रूप से, है ना, साक्षात ही प्रकट होता है। कैसा है वो केवल ज्ञान, कि जो स्वगेय और परगेय दोनों को युगपद एक साथ जानता है। गेयों की भेदावली जिसने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया। कैसा समाप्त कर दिया है कि संपूर्ण लोकालोक एक ही समय में एक साथ, है ना, मेरे जानने में आता है। ऐसा मेरा केवल ज्ञान भाव है, आत्मा का ऐसा सुपर प्रकाशक स्वभाव है। ठीक, तो ये वह केवल ज्ञान प्रकट किया। पहले छंद में क्या करा था कि पहले छंद में मैंने शुद्धोपयोग की स्थिरता की भावना बाही थी, कैसे कि छूटे नहीं ऐसे। और दूसरे छंद में क्या किया कि शुद्धोपयोग के फल की बात कही, कि जो शुद्धोपयोग में बिना छूटे स्थिर रह जाता है उसको क्या प्रकट होता है, उसको केवल ज्ञान प्रकट होता है, सीधी सी बात। और वो केवल ज्ञान कैसा होता है कि वो जो गेयों का भेद था ना, कि निचली भूमिका में एक गेय को जानता था, यानी स्वगेय को जानता था, और अन्य गेयों को नहीं जानता था भेद ज्ञान करके। अब उस भेद ज्ञान का फल क्या प्रकट हुआ कि समस्त लोकालोक मेरे ज्ञान में अभेद भाव से, नहीं अभेद भाव से माने क्या, जो जो भेद है वे तो जानते ही है, लेकिन नहीं जानने वाले, नहीं जानने में आने वाले भी समस्त भाव अभेद भाव से मेरे ज्ञान में प्रकट हो गए हैं। अर्थात अब कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा है, सब कुछ जानने में आ रहा है। मैं जानने में आ ही रहा हूँ, परंतु जिन्हें मैंने पर भाव से, हे बुद्धि से गौण कर दिया था, वे सब भी इस सुपर प्रकाशक ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। और वो सुपर प्रकाशक ज्ञान कैसा है कि मैं और वो सुपर प्रकाशक ज्ञान एक हो गए हैं, एक दो नहीं है कि जानने वाला ज्ञान सुपर प्रकाशक आत्मा से भिन्न हो, ऐसा नहीं। क्या लिखा, सुपर प्रकाशक ज्ञान को आत्मरूप करता हुआ, आत्मरूप करता हुआ अर्थात कि वो केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान नहीं है, आत्मा ही है। और वो आत्मा है
तो वो केवल ज्ञान नहीं है? नहीं, केवल ज्ञान ही है। तुम केवल ज्ञान कहो चाहे आत्मा को। कैसा है कि ज्ञान जानता है, आत्मा नहीं जानता? ऐसा नहीं, आत्मा जान रहा है। कैसा जान रहा है? कि स्व और पर दोनों को जान रहा है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। कैसे जान रहा है? कि जितनी स्पष्टता से स्व को जान रहा है उतनी ही स्पष्टता से पर को जान रहा है। ये फल प्रकट हुआ केवल ज्ञान। पकड़ में ही बात है ना? बिंदु दीदी कुछ पूछना है? हाँ जी भैया, इसमें आपने कहा कि वो जब आत्मानुभूति का समय होता है उसमें वो पर गय को नहीं जानता है, हाँ, पूरा लोक को तो नहीं जानता है केवल ज्ञान की तरह, पर अबुद्धि पूर्वक तो पर गय भी जानने में उसको आते हैं, क्योंकि वो तो स्वपर प्रकाशक ये स्वभाव है उपचरित जीव का। कथन है। ये बिल्कुल उपचरित कथन है कि अबुद्धि पूर्वक पर ये जानने में आता है। ये उपचरित कथन है। देखो, इसके दो बातें समझाता हूँ मैं आपको। एक तो ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, तो वो तो निचली भूमिका में भी है, ठीक। और सूक्ष्म रूप से अन्य परगे ज्ञान का विषय बन रहे हैं, ये केवल ज्ञान गम्य बात है। शुद्धोपयोग के काल में वो जो परगे इस आत्मा के जानने में आ रहा है, ये बात कौन जानता है? कि केवल ज्ञानी तो जानते हैं, लेकिन मैं तो नहीं जान रहा था ना। मैं तो नहीं जान रहा था ना। मेरे जानने में तो मेरे आत्म भाव के सिवा और क्या आ रहा था? एक स्वानुभूति के सिवा और मैं क्या जान रहा था? ये बतलाओ आप। ज्ञान स्वभाव से उस भाव को जाने, पर भाव को भी जाने, सुपर प्रकाशक होने के कारण पर को भी जाने, ये जुदी बात है। लेकिन उस पर को क्या मैं उस काल में, यानी शुद्धोपयोग के काल में जान पा रहा था? जान रहा था? क्या वो मेरे ज्ञान का विषय बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? समझे नहीं समझे? वो हो भले ही, पर मैं जान तो नहीं रहा था। जैसे मेरा भी केवल ज्ञान स्वभाव है ना? तो लोकालोक क्यों तो नहीं जान पा रहा ना मैं? तो कहीं ना कहीं तो जानने में आ रहा होगा ना लोकालोक, है ना? आ रहा होगा ना? फिर सुनो मेरा प्रश्न, कि अभी मेरा केवल ज्ञान स्वभाव है या नहीं है? है। तो वो लोकालोक मेरे जानने में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ नहीं रहा। आ अब रहा। बुद्धिपूर्वक आ रहा हो, क्या पता बुद्धिपूर्वक जान पा रहा हूँ मैं लोकालोक को? है? क्यों जान रहूंगा या नहीं जान रहूंगा? जब स्वभाव है मेरा तो जान ही रहूंगा ना बुद्धिपूर्वक। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। संपूर्ण लोक आचार्यों ने कहा कि ज्ञान की छद्मस्त अवस्था में ऐसी योग्यता होती है कि वो एक बार में एक को विषय करता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? और वो जो अबुद्धि पूर्वक वाली बात कही जाती है ना, वो कर्णानुयोग में कर्मों की सापेक्षता से की जाती है। अंतर समझो दोनों को। एक है ज्ञान का स्वरूप, स्वभाव, और एक है उसकी प्रकट अवस्था, यानी कि उसकी शक्ति या अभिव्यक्ति। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? जैसे इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि एक बरस का बालक, एक बरस के बालक का विवाह कर दिया जाएगा, तो कितने पुत्रों की उत्पत्ति कितने वर्ष में कर देगा? है? एक वर्ष के बालक का विवाह कर दिया जाए तो कितने पुरुष बालकों की उत्पत्ति कितने वर्ष में कर देगा? कैसी बात करते हो? तुम कैसी बात करते हो? ये क्या समर्थ नहीं है? कि समर्थ तो है, पर अभी प्रकट नहीं है, शक्ति उसकी प्रकट नहीं आती। बस समझ में नहीं आती। ऐसे ही वह स्वपर प्रकाशक स्वभाव तो है, केवल ज्ञान स्वभाव तो है, परंतु वर्तमान की जो शक्ति है, प्रकट शक्ति, वो कैसी है? कि एक बार में एक को जाने, एक बार में एक को जाने। कि अबुद्धि पूर्वक तो जानता है ना शुद्धोपयोग के काल में, कि वो कर्म की सापेक्षता से कहे गए कथन है। समझे? वो उसकी योग्यता के कथन नहीं, उस पर्याय में होने वाला जो सूक्ष्म भाव है, जो कि वास्तव में केवल ज्ञान गम्य है, उस केवल ज्ञान गम्य भाव की अपेक्षा से कहा जा रहा है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? किसको जान रहा है? एक आत्मा के सिवा अन्य को नहीं जानता है। लेकिन वो शुद्धोपयोग का फल, वो जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अब वह क्या हो गया? संपूर्ण लोकालोक को जानता है, अपने आत्मा को भी जानता है और संपूर्ण लोकालोक को भी जानता। समझ में आई बात? नहीं समझ? ऐसा ऐसा ही वस्तु का स्वभाव और स्वरूप है। अब आगे सुनो। अब श्लोक द्वारा द्रव्य और चरण का संबंध बतलाकर, द्रव्य और चरण माने, चरण माने आचरण, आचरण माने उपयोग की स्थिरता, चारित्र गुण की पर्याय, ऐसा बतलाकर ये तत्व प्रज्ञापन नामक द्वितीय अधिकार की और चरणानियोग नामक जो स्थूलिका है, सूचक स्थूलिका है, उस नामक तृतीय अधिकार की संधि बतलाई जाती है। तो क्या कहते हैं हम? जो चरण, जिसको स्थूलता से चरणानियोग कहा जाता है,
सूक्ष्मता से चारित्र गुण की पर्याय कहा जाता है और वास्तव में आत्मा की स्थिरता कहा जाता है। ऐसा वह जो आचरण या चरण भाव है उसकी, और जो द्रव्य स्वभाव था यानी कि ज्ञान स्वभाव था, जिसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक ज्ञान और एक ज्ञेय, ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ऐसा वो जो द्रव्य है, इन दोनों की संधि बतलाकर इस अधिकार का यहाँ पर समापन करते हैं। मतलब दो बातें समझाएंगे, एक तो कहेंगे कि द्रव्य स्वभाव का समापन करते हैं और चरणानुयोग चूलिका का उद्घाटन करते हैं, उसको उसके उत्थानिका करते हैं, उसको प्रकट करते हैं कि हमने अब तुम्हें द्रव्य का स्वरूप समझाया, अब उस द्रव्य भाव में स्थिर होने का प्रयास किस प्रकार से किया जाता है वह यह चरणानुयोग चूलिका में कहा जाएगा। अब चरणानुयोग चूलिका को तुम बिल्कुल स्थूल चूलिका भी मत समझ लेना कि ये तो चरणानुयोग की कथन होंगे और व्यवहार का कथन होगा आदि आदि। आचार्य जयसेनाचार्य ने इसे सम्यक चारित्र का अधिकार कहा है ना, भले ही नाम दिया चरणानुयोग चूलिकाचार्य अमरचंद्र देव ने, पर उसको सम्यक चारित्र कहा और उसमें वह सूक्ष्म बीज आरोपित किए गए स्पष्टतः कि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि उस सम्यक रूपी वृक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है, आचरण के माध्यम से। कि हाँ, आचरण के माध्यम कि बाहर के शरीर आदि की क्रियाओं से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है क्या, कि नहीं होता है। तो फिर आचरण के आधार से कैसे होगा, कि हम तुम्हें आचरण का स्वरूप समझाएंगे किसे कहते हैं, उपयोग की स्थिरता बतलाएंगे तुम्हें कैसे किसे कहते हैं, कैसे वो प्राप्त होता है तुम्हें वह बतलाएंगे। और कैसे बतलाएंगे कि 8 वर्ष के बच्चे के भी समझ में आवे, ऐसे बतलाएंगे। हम वो तुम्हारी जैसी पंडिताई वाली बातें नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी। कैसी बात करेंगे कि माँ ज्ञानी जीव को भी वो वस्तु तत्व वस्तु स्वरूप भली प्रकार से ज्ञात हो, उसके चित्त में उतरे, ऐसा बतलाएंगे कि इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में बताया गया जो वस्तु का स्वरूप और स्वभाव है वह मेरे चित्त में कैसे उतरे, आचरण में कैसे आवे, प्रकट कैसे हो। आचरण का अर्थ समझ रहे हो ना, प्रकट होना कैसे हो, तो वह मार्ग हम तुमको बतलाएंगे। जिन्हें प्रकट हुआ है उनकी क्या दशा है यह बतलाएंगे, समझ में बात। और क्या लक्षण नहीं होने पर यह प्रकट नहीं होगा वह भी बतलाएंगे। दो बातें। क्या कहा, जिन्हें ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अंतरंग में प्रकट हो गया है उनकी क्या दशा है, कि उनकी यह दशा है। और जिनके चित्त में यह लक्षण नहीं हुआ है उनको, कि उनकी ये दशा भले तुम्हें दिखे पर उनकी ये दशा सच्ची नहीं। तो प्रकट करने का जो लक्षण है, आंतरिक लक्षण, वो भी बतलाएंगे और प्रकट होने पर होने वाला जो बाह्य लक्षण है वो भी बतलाएंगे। दोनों किस में बतलाएंगे, चरणानुयोग चूलिका में बताएंगे। मैंने बहुत गजब की चूलिका है और समझने योग्य भाव है। तो पहले यहाँ पर 12वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। तो यहाँ आचार्य देव समापन की ओर जाते हुए 12वें नंबर का कलश कहते हैं और वे कहते हैं, बसंत तलिका, द्रव्यानुसारी चरणानुसारी द्रव्यम मिथोद्येमिदं ननु स्वपेक्षम तस्मान् मुमुक्षु रधिरोहतु मोक्षमार्गं द्रव्यम प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य। द्रव्य के अनुसार होता चरण ऐसा जानिए। चरण माने आचरण। आचरण अर्थात स्थूल आचरण की बात नहीं है, वह उपचरित बात है। जैसा वस्तु यानी कि द्रव्य है, उस द्रव्य में जिसके उपयोग की स्थिरता होती, स्थिरता होने पर वह किस प्रकार की प्रवृत्ति करता है। मैं आत्मा में स्थिर हुआ हूँ, आत्मा में स्थिर होने के बाद मेरी कैसी प्रवृत्ति होगी। जैसे मायाचारी जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है, बाहर कुछ भीतर कुछ, सीधी सी बात, समझे। अब हम मायाचारी की प्रवृत्ति नहीं बतला रहे, जिनकी भीतर कुछ और बाहर कुछ, जो बाहर से तो दिखावे अपने को सेठ और भीतर से रहे चोर, उनकी बात नहीं करते। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो भीतर से तो व्यसनी है और बाहर से धर्मात्मा बने हैं। ये तो मायाचार की प्रवृत्ति। हम तो आत्माचार की प्रवृत्ति बता रहे। 5 प्रकार के पंचाचार बतलाएंगे ना, तो वो पंचाचार किसके प्रकट हुए हैं, जिसका उपयोग आत्म भाव में स्थिर हुआ है। तो आत्मा में स्थिर होने वालों की जो परिणति है वो कैसी, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जो मायाचार में स्थित है, वो प्रवृत्ति उनकी मायाचार रूप है। आई बात पकड़ में या नहीं पकड़ में। आत्मचार की बात करते तो कहते हैं द्रव्य माने आत्म द्रव्य, द्रव्य के अनुसार होता चरण सा जानिए, चरण के अनुसार होता द्रव्य ऐसा जानिए। अर्थात चारित्रिक में स्थिर भाव होने पर जो शुद्धोपयोग प्रकट हुआ, आत्मानुभव प्रकट हुआ, कैसा प्रकट हुआ,
आनंद प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ, क्योंकि द्रव्य ऐसा है, क्योंकि द्रव्य ऐसा है। वह शुद्ध क्यों प्रकट हुआ, वह ज्ञान क्यों प्रकट हुआ, वो आनंद क्यों प्रकट हुआ, क्योंकि द्रव्य ऐसा है। समझ आई बात? और द्रव्य द्रव्य कैसा है कि जैसा आनंद प्रकट हुआ, जैसा ज्ञान प्रकट हुआ, जैसा शुद्ध प्रकट हुआ, द्रव्य ऐसा है। कुछ बात समझ में है या नहीं है? तो बोले जैसा द्रव्य है वैसा आचरण है, और जैसा आचरण है वैसा द्रव्य है। अर्थात प्रकट क्या होता है कि जैसा है वैसा प्रकट होता है। आपने लोक में कहावत सुनी होगी, बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से हुई? तो ये बबूल क्यों प्रकट हो गया? ओहो, तूने बीज बोया था ना बबूल का, इसलिए प्रकट हुआ। और आम कैसे प्रकट हुआ? तो आम का बीज बोया था तो आम प्रकट हुआ। तो ये शुद्धत्व की पर्याय कैसे प्रकट हुई, ये सिद्धत्व की पर्याय कैसे प्रकट हुई, ये आनंद की पर्याय कैसे प्रकट हुई? ओहो, इसका बीज कारण कारण समय सार ऐसा है इसलिए प्रकट। और कारण समय सार कैसा है? ये बीज कौन सा बोया था कि पेड़ देख के समझ में आ रहा है ना आम का बोया था। ये शुद्धत्व की पर्याय बतला रही है कि द्रव्य शुद्ध है। आई बात पकड़ में? तो क्या कहते हैं, द्रव्य के अनुसार होता चरण ऐसा जानिए, चरण के अनुसार होता द्रव्य ऐसा जानिए, परस्पर सापेक्ष दोनों इसीलिए मोक्षार्थी जन। सापेक्ष माने साथ रहने वाले, ऐसा साथ रहने वाले, ऐसा एक होगा एक नहीं होगा ऐसा नहीं है, साथ होते हैं। परस्पर सापेक्ष दोनों इसीलिए मोक्षार्थी जन, लेकर चरण या द्रव्य का आश्रय करो शिव पथ गमन। इसका आश्रय लेकर, लेकर चरण या द्रव्य का है, ऐसी बात करते हो। आश्रय तो अभी तक हमें द्रव्य का ही लेना था, या आचरण का द्रव्य लेने का आश्रय लेने की बात कहाँ से आ गई कि हम पर्याय का आश्रय लें? कि हाँ, कौन सी पर्याय का आश्रय लें? शुद्ध पर्याय का आश्रय लें। समझे नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। शुद्ध पर्याय का आश्रय माने क्या? शुद्ध पर्याय मालूम कैसी होती है? जैसा द्रव्य होता है। क्या? शुद्ध पर्याय माने केवल ज्ञान नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं की जो पर्याय है कैसी है, अर्थात शुद्धोपयोग की जो पर्याय है कैसी है? कैसी है? जैसा द्रव्य है। और द्रव्य कैसा है? जैसे शुद्धोपयोग की पर्याय है। सिंपल। हम तुम्हें कहते हैं आत्मा आनंदमय है, तो वो आनंद की पर्याय प्रकट हुई ना अंतर में, तभी तो कहते हैं आनंदमय है। कुछ बात समझ में नहीं? तो तुम आनंद का आश्रय लो, यानी ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, या ज्ञान द्रव्य का, द्रव्य भाव का आश्रय लो। तुम उसे द्रव्य कहते हो या चरण कहते हो, वो तो तुम जानो। तुम तो शुद्धत्व की जो पर्याय प्रकट हुई शुद्धोपयोग रूप, चाहे उसका आश्रय लो और चाहे द्रव्य का आश्रय लो, ये दोनों अलग अलग नहीं है। क्या है? एक ही है। कहेंगे कैसा कि पर्याय दृष्टि मत करो, द्रव्य दृष्टि करो। लेकिन वो द्रव्य है कैसा? कैसा है? बोलो, वो जैसा शुद्धोपयोग में प्रकट होगा वैसा है। और शुद्धोपयोग कैसा है? कि जैसा द्रव्य है वैसा है। तो किसका आश्रय लें? तो चाहे तुम शुद्धोपयोग का ले लो चाहे द्रव्य का ले लो, बात तो एक ही। क्योंकि यहाँ पर्याय ही तो है ना जो अपने को स्वीकार करेगी। क्या स्वीकार करेगी? कि मैं ऐसी हूँ, मैं यह हूँ, मैं द्रव्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो पर्याय ही तो है। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? तो उस आचरण को चाहे वो स्थिरता की अपेक्षा से समझो, हालांकि आपको स्थूल दृष्टि से और सूक्ष्म दृष्टि से दोनों भाव से समझाएंगे। तो यहाँ कहते हैं लेकर चरण या द्रव्य का आश्रय करो शिव पथ गमन, है ना? जो मोक्ष मार्ग में गमन करना चाहते हैं या मोक्ष मार्ग में गमन करते हैं वो आश्रय लेते हैं। किसका आश्रय लेते हैं? द्रव्य और चरण दोनों का आश्रय लेते हैं। चाहे द्रव्य का लो चाहे चरण का लो, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक साथ है। तो वह भाव प्रकट होता ही है, ऐसा आचार्य देव यहाँ पर कहते। चरण द्रव्यानुसार होता है और द्रव्य चरणानुसार होता है। इस प्रकार वे दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। माने ज्ञान और चारित्र, जिसको कहते हैं ना ज्ञान की वीतरागता से क्या है? मैत्री है। ज्ञान की वैराग्य से मैत्री है। वैराग्य माने, वैराग्य माने आचरण। सिंपल। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? तो कहते हैं कि चरण द्रव्यानुसार होता है। वैराग्य कैसा होता है? कि आत्म स्वभाव से वैरागी है और आत्मदृष्टि करने पर जो भाव प्रकट होता है वो वीतराग भाव प्रकट होता है।
तो वीतराग भाव ऐसा ही होता है जैसा आत्मा का भाव हो स्वभाव। वीतरागी होना ना तुम्हें, है ना, तो क्या करूं कि मैंने आज से समस्त प्रकार के पापों का त्याग कर दिया, समस्त प्रकार की कषायों का त्याग कर दिया, है ना। अब मैंने निर्ग्रंथ जिन दिगंबर दीक्षा धारण कर ली है, अब मैं वीतरागी हो गया। अब चाहे मुझ पे कोई उपसर्ग करे, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, कषाय नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, हो गया ना वीतरागी। वीतराग तो इसका नाम थोड़ी है। तो बोले ये सब नहीं करना, कि नहीं करना, ये कैसी बात करते हो। हाँ, तो स्वभाव का आश्रय ले, स्वभाव का आश्रय लेने पर जो जो भाव प्रकट होगा सब वीतराग कहलाएगा। जो जो प्रकट होगा कि क्या 28 मूल गुण आदि का पालन प्रकट होगा, निकषाय परिणाम भी प्रकट होगा, है ना, पापों की प्रवृत्ति भी छूटेगी, सब होगा, भैया आवाज सब नहीं होगा। हाँ, 5 पापों की प्रवृत्ति भी छूटेगी, कषाय आदि भाव भी छूटेंगे, 28 मूल गुण आदि का पालन भी होगा, 22 परिचय का सहना भी होगा, ये सब होगा। और ये सब वीतरागता कहलाएगी, कहलाएगी नहीं कहलाएगी, लेकिन कब, और तू स्वभाव का आश्रय लेगा तब, कि मैं ये सब कर लेता हूँ तब, कि तब नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में नहीं समझ में, कि मैं 28 मूल गुणों का पालन करूँ तो वीतरागी कहलाऊंगा नहीं कहलाऊंगा, कि नहीं कहलाएगा। और स्वभाव का आश्रय लूंगा तब तब कहलाएगा, कि गजब करते हो। आई समझ में, क्योंकि सच्ची वीतराग तो स्वभाव की आश्रय से हुई स्थिरता का ही नाम, उसका नाम। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में, है ना। तो कहते चरण द्रव्य अनुसार होता है और द्रव्य वो चरण अनुसार होता है। इस प्रकार वे दोनों परस्पर सापेक्ष हैं, अर्थात ज्ञान बिना चारित्र और चारित्र बिना ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान के साथ ही चारित्र और चारित्र के साथ ही ज्ञान प्रकट होता है। श्रद्धान कहाँ गया, श्रद्धान की जरूरत नहीं है, कि गर्भित है, ज्ञान और चारित्र में गर्भित है, उसके बिना नहीं है वो तो, है ना। उन दोनों के बीच की जो कड़ी है ना, जो फेविकोल उन दोनों के बीच का, वो श्रद्धान ही है। ठीक है ना। तो कहते हैं इसलिए या तो द्रव्य का आश्रय लेकर अथवा तो चरण का आश्रय लेकर मोक्षु ज्ञानी मुनि मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। क्या कहते हैं, उस ज्ञान वैराग्य की युति का, ज्ञान आचरण की युति का, या यूं कहो ज्ञान चारित्र की युति का आश्रय लेकर हे मुमुक्षु जनो, तुम इस मोक्ष मार्ग में कदम रखो, आरोहण करो, इसमें प्रवेश करो, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। ठीक, अब जो आगे की बात है, अंतिम बात, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। जो आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं इस भाव के ऊपर, उस टीका को हम कल समझेंगे भी समय। हाँ भैया बोलो। एक जिज्ञासा है, अगर समय हो तो। हाँ बोलिए बोलिए। मतलब जैसे अपना ये पहला कलश था ना, 10वें कलश, उसी में जो बात चल रही थी तारतम्यता वाली, पर्याय की तारतम्यता वाली, है ना। हाँ 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 हाँ। तो उसमें ये जिज्ञासा थी कि जैसे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को आपने पुरुषार्थ कहा, वो हमने मान लिया। अब जैसे किसी को औपशमिक सम्यक दर्शन है और वो नियम से छूटता है, नियम से छूटेगा, है ना। अब वो पता लगा कि मतलब खरबों साल बाद जाकर उसको दोबारा से सम्यक्त हुआ, उस समय छायिक सम्यक्त हुआ, तारतम्यता बनती गई। तो जो बीच की जो पर्यायें थी, मतलब जब औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ वहां से छूटकर, और जो बीच की पर्यायें थी, जब उसको अब लास्ट टाइम सम्यक दर्शन होगा ना टूटने वाला, ठीक है ना, तो उन पर्यायों के बीच में कोई रोल नहीं है, मतलब उनमें कोई लिंक नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है लिंक। जो पहले औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ था उसमें, आप समझे प्रश्न मेरा, समझ ना। गया, मैं समझ गया प्रश्न। आपको भी समझा देता हूँ, सबको भैया का क्या प्रश्न है। उन्होंने कहा, देखो बहुत सीधी सी बात समझो, बहुत लॉजिकल बात है और समझने वाली बात भी है। देखो सबसे पहले तो ये बताओ कि द्रव्य द्रव्य किसे कहते हैं। परिभाषा ये है कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो क्या उत्तर दोगे आप? बात बुद्ध वाली, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जो परिणमे वो द्रव्य है। हाँ, तो भैया ने कहा कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, या जो परिणमन करता है सो द्रव्य, ऐसा कहा। कि गजब करते हो पंडित टोडरमल जी, तो कहते हैं शुद्ध अशुद्ध पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण पर्याय व द्रव्यम है, समझ में ही बात नहीं समझ। पहले तो एक बात ये समझो, है ना, उतने ज्ञान का अपने जो है विस्तार होना चाहिए कि जब हम किसी द्रव्य किसे कहते हैं ऐसा कहते हैं, तो द्रव्य में सिर्फ गुण नहीं होते, द्रव्य में पर्याय भी होते हैं, एक बात। अब दूसरी बात, द्रव्य में वो जो पर्याय होती है वो कहाँ से आती है? द्रव्य में से ही आती हैं। वो कहाँ चली जाती है?
द्रव्य में ही जाती है। तो उन पर्यायों का जो आधार है वो कौन है? वो द्रव्य ही है। तो पर्याय पर्याय का आधार नहीं होती, लेकिन पर्याय का आधार द्रव्य होता है। क्या कहा? जैसे गुण निर्गुणा होते हैं, लेकिन समस्त गुणों का आधार द्रव्य होता है, ऐसे पर्याय कहाँ से आती है कि पर्याय पर्याय में से नहीं आती। पर्याय किसके आधार से रहती है कि पर्याय के आधार से नहीं रहती। तो पर्याय किसके आधार से आती होती है कि द्रव्य के आधार से होती है। कहाँ से आती है कि द्रव्य में से आती है, और कहाँ जाती है? द्रव्य में चली जाती है। सिंपल। पकड़ में आ गई बात? नहीं पकड़ में? तो होल सोल उन पर्यायों का जो आधार है वो तो एक ही है, वो तो नहीं बदला। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? वो तो ज्यों का त्यों ही बने रहने वाला है ना। अब आपके प्रश्न पर आते। प्रश्न यह है कि मान के चलो किसी जीव को, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और छूट गया। ठीक। अब उसने मैक्सिमम काल अपना संसार में बिताना है, मैक्सिमम काल। तो मैक्सिमम कितना काल बिताएगा वो? अर्धपुद्गल आपको कैसे पता? परावर्तन से थोड़ा आपको कैसे पता? परमात्मा ने बताया। वो तो ठीक है, लेकिन आपने जो निर्णय कर लिया ना, इसको तो सम्यक दर्शन हो गया, अब तो छूट गया, तो मिथ्या दृष्टि हो गया ना। और अब तो अनादि काल तक, अब अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा। आपको कैसे पता अनंत तक नहीं रहेगा? ये तो मिथ्यात्व प्रवृत्ति कर रहा है। ये तो इतने काल तक है कि आपने ये नक्की किया, आपने ये नक्की किया कि इसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया था ना, उससे नक्की किया आपने। तो हम ये प्रश्न कहेंगे कि जिस सम्यक दर्शन की प्राप्ति से आप ये नक्की करते हो कि अर्धबुद्ध कला परावर्तन से अधिक नहीं रह सकता, वो तो पर्याय थी, उसका तो अभाव हो गया। क्या कहा? वो तो पर्याय थी ना, उसका तो अभाव हो गया, खत्म हो गई वो तो। उसके आधार से आपने उसके अर्धबुद्ध कला परावर्तन काल का निर्णय कर लिया। गजब करते हो। एक पर्याय के आधार से द्रव्य के अनंत काल का। क्या अनंत काल की पर्याय उस पर्याय के आधार से हो रही है? क्या अनंत काल की पर्याय वर्तमान की एक पर्याय के आधार से होंगी? कि नहीं, इसके आधार से तो नहीं होगी। तो आपने कैसे नक्की कर लिया कि इतने लंबे काल के बाद होने वाली एक पर्याय इतने निश्चित काल के बाद नियम से यही प्रकट होगी? ये कैसे कर लिया आपने निर्णय? कहाँ से निकाल लाए आप ये निर्णय? कुछ बात समझ में आई या नहीं? क्या कहना चाहता हूँ मैं कि ये बात तो पक्की है कि बीच में होने वाली मिथ्यात्व की अनादि मिथ्या दृष्टि को होने वाली उस अनादि मिथ्यात्व जैसी जैसी और लगभग लगभग बहुत लंबे काल पीरियड तक, लगभग अनंत केवली हो जाएंगे इस अर्धबुद्ध कला परावर्तन के बीच में, अनंत केवली हो जाएंगे, अनंत केवली। तब तक वो मिथ्यात्व रूप भटकता रहेगा इस संसार के अंदर। ऐसी अनंत पर्याय होने वाली है ना। और उन पर्यायों का एक भी आधार वो सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है। ये बात बिल्कुल पक्की है। ये बात भी पक्की है कि अर्धपुरा प्रवर्तन काल पूर्ण होने पर, समय आने पर उसको फिर सम्यक दर्शन प्रकट होगा और नियम से प्रकट होगा। और उस सम्यक दर्शन के प्रकट होने का आधार वो अर्धपुद्गला परावर्तन पहले जो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई थी वो उसका आधार नहीं है। ये बात भी बिल्कुल पक्की है ना। ऐसा होने पर भी उन समस्त पर्यायों की तारतम्यता का एक ही आधार है और वो द्रव्य स्वयं। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? वो द्रव्य कौन है? वो द्रव्य स्वयं है। और वो जो भाव प्रकट हुआ था वो पर्याय को प्रकट नहीं हुआ था। कहा तो गला गया था पर्याय का है, कहा तो ये गया था, पर वो द्रव्य का था। और वो जो प्रकट होगा, कहा यही जाएगा कि वो पर्याय का है, पर होगा वो द्रव्य का। बात पकड़ में ही नहीं? क्या कहा अभी उन्होंने कहा स्वपर प्रकाशक रूप उस ज्ञान की पर्याय को मैं आत्ममय करता हुआ। क्या मतलब? कुछ बात समझ में आती नहीं? वो केवल ज्ञान की पर्याय है तो पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय। अनंत गुणों में एक गुण है ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण की एक पर्याय है वो केवल ज्ञान की पर्याय। पर कैसी है? आत्ममय होती। मैं ही हूं, मैं केवल ज्ञानी हूं। कुछ बात समझ में ही नहीं? समझे? तो ये बात आधार उठाया जाता है ना, बेसिकली प्रश्न उठाया जाता है वहां जहां ये कहा जाता है कि संस्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। तो जब वो संस्कार जैसी कोई चीज नहीं होती इसका निषेध करते हैं ना, तो वो पर्याय से पर्याय को जोड़ते हैं। संस्कार जैसी कोई चीज नहीं होती इसकी सिद्धि करने के लिए क्या करते हैं? वो पर्याय से पर्याय को जोड़ते हैं। पर वो उनसे ये प्रश्न पूछो तो सही कि पर्याय किसके आधार से होती है? संस्कार पर्याय का होता है या द्रव्य का होता है? संस्कार होता किसका है? अनादि संस्कार के कारण, अनादि संस्कार के कारण
ये द्रव्य संसार में भटक रहा है, भटक रहा है नहीं भटक रहा है? तो संसार में द्रव्य भटक रहा है, आत्मद्रव्य भटक रहा है, या पर्याय भटक रही है? द्रव्य कौन सी द्रव्य भटक रहा है? द्रव्य भटक भटक रहा रहा है फिर, और कैसे जाना? पर्यायों से जाना, सिंपल। बात समझ में आती नहीं आती है? सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा। तो परिचित, परिचय का क्या मतलब होता है? परिचय का क्या अर्थ होता है? हैं? है। परिचय संस्कार। माने संस्कार। सीधी सी बात है, अनादि का संस्कार है इस जीव को। किसका संस्कार अनादि से? कि भोगों का संस्कार है, देह का संस्कार है, आत्मबुद्धि का संस्कार नहीं है। बात पकड़ में या नहीं? क्या कह रहे हैं? आती समझे? समाधि शतक, समाधि शतक नाम का ग्रंथ है ना, उसकी टीका है 37 नंबर की टीका या 38 नंबर की टीका होगी, शुरुआत की टीका है, 35 से 38 के बीच में देख लेना, समाधि शतक है ना। तो उसमें भी वो संस्कार की बात भाव कही कि वस्तु का स्वभाव ही संस्कार है, जिसको स्मृति का जिसको स्मृति माना जाता है, मतलब धारणा माना जाता है, धारणा का बीज माना जाता है। ये इसका मुझे अनादि मतलब से जो औपचारिक सम्यक दर्शन का भाव जब एक बार हुआ तो लब्ध हाँ, रूप में रहता है बीज है आत्मा ना वो, में। बीजारोपण हो गया उसको, सीधी सी बात है। वहीं से तो निर्णय किया। और निर्णय कहाँ से हुआ? इसके निर्णय होने का कारण मात्र केवल ज्ञान नहीं है कि केवल ज्ञानियों ने जान लिया कि इतने बाद वो मोक्ष होगा, ये तो नियम है। बात को समझना, किसी भी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो और होने के बाद छूट जाए तो मैक्सिमम काल, वो मैक्सिमम कितने समय तक संसार में भटकेगा? कि अर्धपुद्गला परावर्तन तक भटकेगा। तो केवली ने उसको अर्धपुद्गला परावर्तन तक भटकते हुए देखा, इसके कारण नहीं कह रहे हम। कोई हो सकता है 2 भाव में कर चला जाए, कोई 3 भाव में चला जाए, कोई 16 भाव में चला जाए, कोई अर्धपुद्गला परावर्तन के से भी थोड़े भाव में चला जाए, लेकिन मैक्सिमम स्थिति उसकी अर्धपुद्गला परावर्तन है। तो ये जो मैक्सिमम स्थिति का नियम है, इस मैक्सिमम स्थिति ये वस्तु के स्वभाव में बैठी है, स्वभाव को केवलियों ने जाना है। तो हम इतने उसको उत्साह उत्साह के साथ कहते हैं कि एक बार भी सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद उसका अनंत संसार क्या हो गया? चुल्लू भर रह गया। तो ये जो दम आया हमारे अंदर, ये स्वभाव के बल का दम है, केवली के ज्ञान का दम नहीं है ये कि उन्होंने देखा है इसलिए। ऐसा स्वभाव है वस्तु का कि एक बार सम्यक दर्शन प्रकट करे ये आत्मा तो मैक्सिमम अर्धबुद्ध कला परिवर्तन से अधिक इस संसार में भटक नहीं सकता। आती बात समझ नहीं आती है? पंचास्तिकाय ग्रंथ पढ़ो आप, है ना, पंचास्तिकाय समाधि शतक सब में संस्कार की बात कही है। आत्मा को शुद्ध संस्कार करता है। वो शुद्ध कैसे, वो संस्कार कैसे प्रकट होता है? तो कहते हैं पुनः पुनः जो आवृत्ति प्रवृत्ति होती है ना, पुनः पुनः, जैसे किसी चीज को बार 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 दोहराना, उससे क्या होता है कि बार बार दोहराने से संस्कार बन जाता है। किसका संस्कार कहलाता है वो? पर्यायों का संस्कार कहलाता है। उस जीव को, किसी भी जीव को अधिगम सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, नरक में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, मुनिराजों को देखकर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, मुनिराज उतरे आकाश मार्ग से, शेर को संबोधन किया, उसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, वो सब जाति स्मरण ज्ञान क्या है? अभाव हो गई थी ना पर्याय, तो पर्याय का तो अभाव हो गया था ना, या नहीं हो गया था? तो क्या आया उसके जाति स्मरण ज्ञान में? जो अभाव हो गया था वो ज्ञान में आया, माने जिसकी सत्ता नहीं थी वो प्रकट हो गया उसको, है ना। अरे अभाव का मतलब वर्तमान में सद्भाव नहीं होना, ये होता है इसका अर्थ। एक अभाव होता है कैसा? अत्यंत अभाव, होता ही नहीं है। और एक अभाव कैसा होता है कि वर्तमान में नहीं है, बस इतना अभाव है। तो दो पर्यायों के बीच का अभाव कौन सा अभाव है? सत्ता ही नहीं है, वो अभाव नहीं है। वर्तमान में नहीं है, ये अभाव है। क्या कहा? जो अनादि काल की पर्याय बीत चुकी हैं वो किसकी कहलाएंगी? मेरी। मेरी जो अनादि काल की पर्याय बीत चुकी हैं वो किसकी कहलाएंगी? मेरी कहलाएंगी। वो कहाँ है? मुझ में ही है। तो वर्तमान में क्यों नहीं दिखती? वर्तमान में उनका अभाव है। समझे? राजा श्रेणिक इस समय कहाँ है? नरक में है। सिद्ध होगा या नहीं होगा? कि होगा। समझ ना? तो वर्तमान में सिद्धत्व का अभाव है, बस इतनी सी बात है। इसका नाम प्राग अभाव और प्रदंश अभाव है। लेकिन वो जो पर्याय अभी प्रकट नहीं हुई और होगी सिद्धत्व की या पहले तीर्थंकर होने की, वो किसकी है? वो राजा श्रेणी की है। वो राजा श्रेणी की है, राजा श्रेणी है वो जो तीर्थंकर बनेगा, पहले नंबर का तीर्थंकर। कैसी बात करते हो? हैं? द्रव्य की पहचान पर्याय से कराते हो? पर्याय से ही जाना पहचाना जाता है। प्रवचन सार जी का पहला ही अधिकार है ये, मालूम?
कैसे पहचाना जाता है? गुणों से पहचाना जाता है या द्रव्य किससे पहचाना जाता है मालूम? पर्याय से पहचाना जाता है। पर्याय नहीं होगी ना तो ना गुण पहचानने में आएंगे ना द्रव्य पहचान में आएगा। ये ज्ञान गुण है और ये दर्शन गुण है। कैसे पता चलता है? पर्याय से पता चलता है। पर्याय गायब कर दो तो ज्ञान गुण और दर्शन गुण दोनों एक जैसे हैं। तो समझ में आई बात? नहीं समझ में आई होगी मुझे पता है। देखो समझो, थोड़ा गहराई से समझो। पर्याय है तो ये निर्णय होता है कि ये द्रव्य आमुक द्रव्य है, आमुक गुण है। समझे? तो वो जो इनको ये लगता है ना संस्कार जैसी कोई चीज ही नहीं होती, कुछ नहीं होती। क्यों नहीं होती? होती है ना। तत् प्रीति चित्तेन, प्रीति चित्त से किया गया तत्व अभ्यास किसी कर्म के तीव्र उदय के कारण विस्मृत हो जाए तो काल क्रम से फिर ज्ञान का विषय बन जाता है। किसने कहा है ये? मूलाचार में वट्टेकेश्वर आचार्य ने लिखी था बकायदा कि काल क्रम रुचि के साथ किया गया जो तत्व अभ्यास है, आत्मा की रुचि के साथ किया गया जो तत्व का निर्णय है, किसी कारणवश कर्म की तीव्रता के उदय के कारण विस्मृत हो जाए, देह छूट जाए, काल पूरा हो जाए, है ना, कर्म का उदय तीव्र हो जाए, फिर क्या होता है कि यदि वह रुचि से किया गया था तो आगामी काल में वो फिर स्मृति में आ जाता है, निमित्त पाकर, योग पाकर हृदय में आ जाता है, विषय ज्ञान में आ जाता है। धारणा नाम किसका है? संस्कार का है। समझना ध्यान से, धारणा नाम किसका है? संस्कार का है। ये याद कर लो बात। तो जो कहे ना संस्कार तो ही नहीं जैन दर्शन में, उसको कहो कि धारणा का क्या स्वरूप है ये समझा दो। एक ही भाव की धारणा होती है बस। नारायण और प्रतिनारायण के बीच का बैर क्या है? संस्कार है। सीधी सी बात। राम और सीता के बीच का प्रेम क्या है? संस्कार है। कुछ बात समझ में आ रही है? संस्कार बल है, संस्कार बल। और सुनो, पूरा का पूरा जो कर्म फिलोसफी है, टोटल पूरी कर्म फिलोसफी जैनिज्म की सारी संस्कार पे ही बेस्ड है। समझे नहीं समझे भाई? बात आई। जिस पर्याय में मैंने कार्य किया था इस पर्याय का तो अभाव हो गया तो फल कौन भुगतेगा? मैं क्यों भुगतूंगा? उसका तो अभाव हो गया। उस द्रव्य पर्याय का इस भोक्ता पर्याय से क्या लेना देना? उस पर्याय का तो इस पर्याय में अभाव है। भैया अभाव है। हाँ, भैया तो संस्कार किस भाव से रहते हैं जीव के साथ? रुचि, रुचि के अनुसार रहते हैं ना, रुचि के अनुसार रहते हैं। बस सीधी सी बात है। जीव की योग्यता, जीव की रुचि कर्म के उदय के कारण मेरी स्थिति है या मेरी स्थिति को कर्म का उदय बतलाता है? ये सीधी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। कर्म के उदय के मेरी कारण स्थिति को मेरी कर्म का वर्तमान उदय स्थिति बताता है है। या मेरी स्थिति को कर्म का उदय बतलाता है? मेरी स्थिति को कर्म का उदय बतलाता है। हाँ, मेरी योग्यता कर्म का उदय डिसाइड नहीं करता है, अपितु मेरी योग्यता को कर्म का उदय बतलाता है। अंतर है ना दोनों में। तो जो मेरी वर्तमान की योग्यता है, इस योग्यता का जो आधार है वो कौन है? वो मैं हूँ। सिंपल। मैं हूँ, मेरा पुरुषार्थ है, आदि आदि भाव है। सम्यक दर्शन की एक पर्याय मैंने आज प्रकट की, अब प्रकट की, और इसके आधार से हमने निर्णय कर लिया ये नरक में नहीं जाएगा, ये तिरंच में नहीं जाएगा, ये पशु नहीं होगा, ये आदि नहीं होगा, आदि नहीं होगा। तो इतनी पर्यायों का नक्की आपने एक पर्याय के आधार से कैसे कर लिया, जबकि एक पर्याय का तो दूसरी पर्याय में अभाव है? क्यों? एक पर्याय का दूसरी पर्याय में तो अभाव है ना। तो नक्की कैसे कर लिया आपने? कैसे जान लिया आपने? ये संस्कार कहलाता है। ये समझो आप, इसी का नाम संस्कार है और किसी चीज का नाम संस्कार नहीं है। लोग जिसको संस्कार समझता है, संस्कार कर दिया हमने, जनेऊ में पहना दिया, टीका लगा दिया, मंदिर में ले गए, उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पर। ये नहीं है। पर द्रव्य गुण पर्याय में जिसको गुरुदेव ने संस्कार स्वीकार किया, जिसको बहन श्री ने संस्कार स्वीकार किया, आचार्य का मत है जिस संस्कार के संदर्भ में पंचास्तिकाय जैसे ग्रंथों की टीकाएं हैं इस संस्कार का स्वरूप समझाने में, समझे ना, वो भाव अपने को समझ में आना चाहिए। धवला की भी टीका है, धवला में भी देख लेना, मेरे को ध्यान आएगा तो मैं बतलाऊंगा आपको, संस्कार के क्लियर हो? संदर्भ में। थैंक यू, एकदम क्लियर है मोहित भैया। 4 प्रकार की निर्मल बुद्धि आदि होती है, उसको कहते हैं। विनय पूर्वक कार्य अंग का अवधारण करना, आदि आदि भाव को धारण करना, मतलब वो विनय संस्कार कहलाता है। एक विनय संस्कार कहलाता है। वर्तमान में किया गया जो विनय भाव है उसके बल पे क्या होता है कि आगामी काल में शुद्ध तत्व की प्राप्ति होने का निमित्त कारण बनता है। बस सीधी सी बात है, सीधी सी बात, और कुछ नहीं है। तो किसकी भावना थी? वो जीव की भावना थी। वो किसका परिणाम था? वो जीव का परिणाम था। उस परिणाम के फल का भोक्ता कौन होगा? जीव होगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। तो कर्ता जीव और भोक्ता जीव। तो कर्ता और भोक्ता जीव दोनों कैसे बन जाते हैं?
ये तो बोध मत हो जाएगा, करे कोई भरे कोई। माने बिना किसी पाप की सजा भुगत रहे हो आप, मालूम? इसका अर्थ ये हो गया संस्कार नहीं माना तो आप संसार में हो ना, अभी दुख भोग रहे हो ना, केवल ज्ञान स्वभाव है ना आपका, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा ना, क्यों? कि कोई कारण नहीं है इसका, ये तत्समय की योग्यता है बस, है ना, कोई कारण ही नहीं है इसका। तो फिर कारण परमात्मा, कार्य समय सार, यही सब क्या है? क्या है ये सब? चार गति में जाने का कारण क्या है? कि कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही रैंडमली आप चार गति में चले गए, ऐसे ही। जो एक पर्याय की योग्यता ऐसी थी कि आप नरक में रहेंगे, और एक पर्याय की योग्यता थी कि आप स्वर्ग चले जाएंगे, फिर एक पर्याय की योग्यता होगी आप मोक्ष हो जाएगा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना वस्तु स्वरूप। ऐसा बोध नहीं मत है करके भैया, ऐसा पागलों वाली नहीं बात है। है ये, समझे नहीं समझे? ये रैंडम कोई पर्याय हो जाती है, रैंडम नहीं होती है, संस्कार होता है, पर्यायों का प्रवाह कर्म होता है, निश्चित प्रवाह कर्म होता है, निश्चित होता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? ऐसा। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुत समय ले लिया है। थैंक यू, थैंक यू। निधि में बताई जगानंद कार, उसके लिए जिन वाणी माँ को